वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सुप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा। आज मैं फिर आपके सामने एक साइकोलॉजी की एक वीडियो लेकर आई हूँ। हमारी पुरानी वीडियो का आपका जिस तरीके से प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। इसी तरीके से आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। आज हमने अपनी पुरानी वीडियो में आप बताया था संवेग को, ब्रिजेस का जो सिद्धांत था, तो उन्होंने किस एज पे, किस महीने पे कौन कौन से संवेग बताए थे। आज हम आपको वही बताएंगे, उससे आगे का कि संवेगों पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी दी गई हैं, हम उसी का आज अच्छे से स्टडी करेंगे। देखिए, आज हमारा टॉपिक है संवेगों का नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स दिए गए, कुछ नेम दिए गए जो बहुत टफ लगते हैं, स्पेशली समझ में नहीं आता कि इनका मीनिंग क्या है। तो मैंने वो सारे शब्दों को एक साथ लिख लिया है और अपनी कोशिश करूँगी कि आपको ये वर्ड समझ में आ जाए, आपको इन वर्ड्स को देखकर डर ना लगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले हम आते हैं संवेगों पर नियंत्रण। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर से फीलिंग्स निकल के आती है, जो संवेग उत्पन्न होते हैं, जो इमोशन उत्पन्न होते हैं, उनको हम कैसे मॉडिफाई कर सकें, कैसे उनको पॉजिटिव वे में ले जा सकें, कैसे जो हमारे गलत संवेग हो जाते हैं, जैसे गुस्सा आना है, चोरी करना है, एकदम से तोड़ फोड़ करने वाला है, तो इनको कैसे हम चेंज कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्रियाएं या प्रक्रियाएं होती हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे है शमन। शमन का मतलब होता है रिप्रेशन। शमन का मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो मैं आपको, शमन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भूल जाना, किसी भी चीज़ को दबा देना, किसी चीज़ से बाहर निकल जाना। ठीक है, जैसे कहते नहीं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको भूल जाइए, रोने धोने में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों को भूल के आगे बढ़िए, मूव ऑन। तो शमन से मतलब होता है मूव ऑन करना। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि दुख कष्टकारी घटनाओं को चेतना से बाहर निकालना, मतलब अपने दिमाग से, अपनी मेंटेलिटी से बाहर बिल्कुल निकाल देना। मनोरचना के द्वारा अप्रिय घटनाओं को भुलाना। कुछ ऐसे टाइप से अपने आप को अलग से टाइप से इंगेज कर लिया जाता है कि हम गलत चीज़ों को, जो हमारे साथ हमारे अंदर गलत संवेग होते हैं, उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनको भूल जाते हैं। ठीक है, तो शमन का मतलब हुआ भूल जाना पुरानी घटनाओं को, जो अप्रिय घटनाएं हैं उनको भूल जाना। नेक्स्ट है मार्गंतीकरण। मार्गंतीकरण का मतलब यही हो सकता है कि एक नया मार्ग देना, एक नई दिशा देना। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मतलब दिशा देना, रीडायरेक्शन मतलब दोबारा दिशा देना। ऑलरेडी संवेग को कोई ना कोई दिशा मिल चुकी है, रीडायरेक्शन का मतलब होता है उसको हम पॉजिटिव वे में दिशा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें संवेगों को इस प्रकार पोषित किया जाता है कि समाज में उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो। मतलब जो हमारी निगेटिव थिंकिंग होती है, निगेटिव आदतें हो जाती हैं, उनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, मार्गंतीकरण का इस तरीके से रिडायरेक्शन किया जाता है कि वो समाज में एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, अर्थात उनके संवेगों का मार्गंतीकरण किया जाता है। जैसे संवेग मतलब किसी को चोरी करना है, ठीक है, अब चोरी समाज में हमारी एक्सेप्टेड नहीं होती है। अब हमारे अंदर क्रोध का संवेग है, क्रोध अगर हम बहुत ज़्यादा एंकर करेंगे तो हमारा सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होता है। तो हम इस तरीके से उसका रीडायरेक्शन करेंगे कि वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो जाए। जैसे जो क्रोध होगा वो हमारा राइट वे में, राइट टॉपिक्स पे हम उसको फोकस करेंगे और हर बात पे क्रोध आने वाला फोकस जो होता है वो ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा अध्यवसान। अध्यवसान मतलब होता है इंडस्ट्रियसनेस। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे हमें बहुत तेज गुस्सा आ रही है, एक बीच में मतलब आया था, आपने पढ़ा होगा कि लेडीजों जब किसी के घर पे लड़ाई हो रही हो तो जाइए और उसकी डोरबेल बजा दीजिए, तो उसका जो अंदर का टॉपिक हो, घर पे जो टॉपिक है वो बंद हो जाएगा। सेम उसी टाइप से ही होता है अध्यवसान, मतलब बीच में स्टॉप करना, किसी भी चीज़ को बीच में ही रोक देना। अब देखिए क्या लिखा है, संवेगों को उत्पन्न होने तथा व्यक्त होने का समय ही नहीं दिया जाता है तथा बालक को किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर दिया जाता है। वो कार्य कौन से होते हैं, पढ़ने लिखने। जैसे हमारे अंदर कोई संवेग उत्पन्न हो रहा है और उसी टाइम पे किसी ने आके कह दिया नहीं बेटा आपको ये वर्क करना है, आपको हम प्राइज़ देंगे, आपको ये वर्क करना है और आपको ये वर्क करना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके इमोशंस का मॉडिफाई कर दिया, उसके इमोशंस को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अध्यवसान का मतलब होगा, ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र करना। ठीक है, किसी चीज़ का जो फोकस है वो किसी अलग जगह पे फोकस कर देना, ट्रांसफ़र कर देना। तो संवेगों में अध्यवसान का मतलब यही होता है। अध्यवसान के द्वारा हम संवेगों का मार्गंतीकरण भी कर सकते हैं, शमन भी कर सकते हैं, उसका ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं कि मतलब गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कहीं और हमने हटा दिया और उसको किसी और बातों में उलझा के उसको हमने चेंज कर दिया, तो किसी अन्य कार्य में व्यस्त कर दिया जाता है। जैसे और वो स्पेशली जब बालक है और हम शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं तो फिर सिंपल से एक कॉमन सेंस लगाना है कि जब हम किसी और कार्य में व्यस्त करेंगे तो उसको पढ़ने लिखने के कार्यों में ही व्यस्त करेंगे, है ना। तो आप अच्छे से समझ जाइए।
नेक्स्ट है हमारा विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है, ये पेज ने बोला था कि किसी वस्तु या विचार से संबंधित संवेग किसी अन्य विचार पे स्थानांतरित। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन, ये विस्थापन का मतलब यही होता है कि अगर हमें एकदम से गुस्सा आ रहा है, हमारा कोई भी संवेग है जो हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको हम किसी और चीज़ में ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी और टॉपिक पे, किसी और जगह पे, किसी और वस्तु पर, किसी और कार्य पर ट्रांसफ़र कर देंगे, स्थानांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब होता है रिग्रेशन। ये कॉलमैन ने बोला था, जब तनाव को दूर करने के लिए व्यक्ति कम परिपक्व पुत्रों का सहारा लेता है अथवा अपने से कम आयु वाले जैसे बालकों की तरह व्यवहार करके संवेगात्मक तनाव को दूर करता है, तो यह मार्गंतीकरण या प्रतिगमन कहलाता है। अब प्रतिगमन का मतलब यही हुआ कि हमारे अंदर इमोशंस आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं जिनसे हम दूर जाना चाहते हैं, तो हमें पता है कि वो हमसे कम मैच्योर बच्चे हैं, हमसे कम आयु के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी संगत में जाके उनके लाइफ स्टाइल को अप्लाई करके, उनके तरीके को अपना कर अपने संवेगात्मक तनाव को ख़त्म कर सकते हैं। कि मतलब जैसे होता नहीं है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बड़े हो जाते हैं फिर भी हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसी टाइप से संवेगात्मक तनाव को दूर किया जाता है प्रतिगमन के द्वारा। प्रतिगमन मतलब हम जा तो कहीं और रहते, गमन कहीं और कर रहे थे, लेकिन हमें पता है हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम किसी और किस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं, वो होता है हमारा प्रतिगमन। नेक्स्ट है हमें हमारा संवेगात्मक रेचन। संवेगात्मक रेचन क्या होता है? रेचन का अर्थ शामित, शमन से ही बना है शामित। अब शामित थोड़ा सा टिपिकल वर्ड आ रहा होगा। शामित का मतलब होता है कि किसी चीज़ से दूर हो जाना, बिल्कुल ही हट जाना। तो रेचन का अर्थ है शामित, संवेगों को मुक्त करना। हरलॉक ने बोला था, दबी हुई ऊर्जा या संवेग की संरचना को समाप्त करना ही संवेगात्मक रेचन कहलाता है। मतलब रेचन का मतलब ये होता है कि दबी हुई ऊर्जा या संवेग को समाप्त कर दिया जाए। हमारे अंदर कुछ इमोशन ऐसे होते हैं, कुछ संवेग ऐसे होते हैं जिनको हम समाज के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर होते हैं और उसकी वजह से हमारे दिमाग में द्वंद्व पैदा होता है। तो उन चीज़ों को संवेगात्मक रेचन के द्वारा हम अलग तरीके से समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यह कितने टाइप का था? 2 टाइप का था, शारीरिक रेचन और मानसिक रेचन। शारीरिक रेचन इस तरीके से होता है कि हम अपनी ऊर्जा को कहीं और इन्वेस्ट कर दें। हमें करना कुछ है लेकिन हम प्लेइंग करने लगे, कुछ गेम खेलने लगे, कुछ बच्चों को खेल में विधि इन्वॉल्व कर दें, तो उसकी वजह से उसके संवेगात्मक तनाव को ख़त्म किया जा सकता है। मानसिक रेचन, उसको पजल्स के गेम दे दें, हम उसको किसी समस्या का समाधान करने के लिए बोल दें, तो उसका मानसिक रेचन होगा। नेक्स्ट है हमारा शोध। शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संवेगों का रूप इतना परिवर्तित हो जाता है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते। शोध का मतलब बिल्कुल ही सब्लिमेशन कर देना, या मॉडिफाई कर देना, कि हमने पहचान ही नहीं पाया कि ये क्या था। हमारे इमोशंस को इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देना, इतना ज़्यादा सब्लिमेशन कर देना उसका, कि वो अपने असली रूप से ही गायब हो जाते हैं, वो अपने असली रूप में रह ही नहीं पाते हैं। ये होता है शोध। तो ये थे हमारे कुछ टाइप्स जिसके द्वारा हम संवेगों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे रेचन हो गया, मार्गंतीकरण, संवेगात्मक रेचन हो गया, शोध हो गया, प्रतिगमन हो गया, विस्थापन हो गया। तो ये वर्ड्स थोड़े से पढ़ने में टिपिकल लगते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं अब आपको इनसे डर नहीं लगेगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।